नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज जो है 17 फरवरी 2020 में जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के साइंस का जो क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन 1 से लेकर 48 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। एक बात मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काफ़ी अहम भूमिका होता है परसेंट बढ़ाने में। अगर आपको अच्छा परसेंट से मैट्रिक करना है, इंटर करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर लगाना ही लगाना है। बिना प्रीवियस ईयर लगाए हुए आप कुछ नहीं कर सकते, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, बट आपका परसेंटेज उतना इंक्रीज नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर लगा के ही जाएं आप, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है उसको अभिकारक कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं जी? अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। 3 में है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ये चीज़ बताना है। तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि निम्न में कौन कार्बोक्सिल समूह होता है? कार्बोक्सिल समूह कौन सा होता है? तो COOH हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? एमीटर से क्या मापा जाता है इस चीज़ को? तो हम लोग एमीटर से धारा को मापते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 6 है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा को रासायनिक में चेंज कर देता है, विद्युत लेगा और उसको रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है, तो उसको हम विद्युत मोटर कहते हैं, ठीक है। विद्युत मोटर क्या कहता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र हमेशा A/V + A/U = 1/F होता है। आपको याद है, प्लस वाला जब भी दिख जाएगा तो आप समझिएगा क्या है, यह दर्पण का है। माइनस वाला जब भी आपको दिख जाएगा तो क्या समझिएगा, वो लेंस का है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए तो क्या कहता है। क्वेश्चन 8 में बोलता है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो किस लेंस के हेल्प से? तो अवतल लेंस के हेल्प से उसको हटा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ पता ही है कि जब भी किसी को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। यह उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, अगर दूर दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। यह उल्टा होता है। 9 नंबर क्वेश्चन में देंगे कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। ये चीज़ बताना है। तो किस में पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। 10 में है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो ये मटर का पौधा कितना बार पूछेगा? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा, सेकेंड शिफ्ट में ही पूछा, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं वो। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? इस चीज़ देख लेना है, ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ये चीज़ बताना है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में वो ओजोन मंडल पाया जाता है, ठीक है। 13 क्वेश्चन है कि पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है?
तो पौधे में गैस का आदान प्रदान जो होता है रंध्र द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 14 है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का? सबसे ज्यादा जो है वो किसका? तो क्या हो जाएगा आपका? आदमी का हो जाएगा। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ अर्थात कचरा का उत्सर्जन होता है? तो अमोनिया, यूरिया अम्ल सभी का होता है सजीव से। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर कितना है? 16 है। तो इसको न्यूरॉन बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? जस्ता, सोना, प्लेटिनियम, सिलिकॉन? किससे बना रहता है जी? सिलिकॉन से सोलर सेल बना रहता है। क्वेश्चन 18 है कि निम्न में से कौन लवण है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फेट या अमोनिया NH4OH? इसमें से बताना है कि कौन जो है लवण है। इसमें से क्या बताना है जी? लवण कौन है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। निम्न में क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु बताना है कौन सा है? भारी धातु लिथियम है, यूरेनियम है, सीजियम है, आयरन है। आयरन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है 20 नंबर की इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो डी हो जाएगा, मतलब कि 7। क्वेश्चन नंबर 21 है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्या उसमें रहता है जी कि पौधे का रंग हरा हो जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें। 22 में है कि पौधे में उत्सर्जित पदार्थ हैं। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या होते हैं? पौधे से क्या क्या मिलता है? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। गोंद, टेनिन, रेजिन, ये सभी होता है। सभी पौधे से ही मिलता है। गोंद भी मिलता है, टेनिन भी मिलता है, रेजिन भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टेहरी बांध, तो यह आपका उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? किसके कारण जो होती है वो अम्ल वर्षा होती है? तो CO2 के कारण होता है। स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भू योजित तार में, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा बी, गर्म तार में लगाए जाते हैं। 26 में है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस जो होता है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 27 में दे रहा है कि मनुष्य में विक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है, क्योंकि जो भी चीजें होती है मनुष्य के शरीर में बाहर आती है वो विक की हेल्प से ही। श्वसन से, परिवहन, पोषण से तो होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है हाइड्रा में। 29 है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? हार्मोन को। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यह डार्विन नामक एक वैज्ञानिक था, उसी ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा है। 31 में है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल बताना है कि इसमें सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं क्या कहता है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है?
विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में जाती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती है। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर होता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? सबसे कम किस रंग का विचलन होता है? ठीक है, ये बताना है। लाल, पीला, नीला, बैगनी, इसमें से क्या हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती डिस्ट धारा दोनों। क्या इससे मिलती है हमें? तो डिस्ट धारा मिलती है। ठीक है। 37 में दे रहा है कि समीकरण H2H2 प्लस O2 2H2O है। एक क्या है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन है। ये कौन सी अभिक्रिया है ये बताना है आपको। तो यह संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो चीज मिलकर एक बनता है तो संयोजन हो गया। वहीं दो, एक से दो में जाता तो क्या हो जाता है? वियोजन हो जाता है। 38 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। कह हो 6/6। अगर चीनी का बोलते तो कह हो क्या होता है? अच्छा, चीनी का आएगा तो बता दिया जाएगा। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सबको पता है। सोडियम की परमाणु संख्या 22 होती है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है, अंतग्रहण होता है। 41 में देता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं? क्षार धातु होते हैं। सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ये बताना है। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो जीवधारी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? सबको पता है, तो नियम होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं कितना, 44। तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है। क्या चीज में तरंगदैर्घ्य को हम लिखते हैं? तो एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। तरंगदैर्घ्य को क्या चीज में व्यक्त करते हैं? एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। 45 में देता है कि सभी जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। सबको पता है कि सबको कहाँ से ऊर्जा मिलता है? तो सूर्य से ही मिलता है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 10 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है। 47 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कौकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में। सबको पता है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पौधों में होती है। और लास्ट इसका क्वेश्चन है कि फ्लोएम 48, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है क्या चीज में? तो यह सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है। इस तरह जो है 2020 की सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन होता, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया गया है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमेशा बार बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करें, उसको इतना करें कि जब भी एक क्वेश्चन पढ़ा ना जाए आप उसका आंसर पहले दे दें। इससे ये होगा कि आपको नॉलेज होगा, और नॉलेज के साथ साथ आपके पास मार्क्स भी अच्छा रहेगा। ठीक है। थैंक यू।